नेशन के लिए वैक्सीनेशन का अभियान आज से शुरू हो गया है। सभी शहरों में फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाई गई है। दिल्ली के एम्स अस्पताल में वैक्सीन लगाई गई और साथ ही साथ रायपुर में भी टीकाकरण किया गया। गाजियाबाद, अयोध्या और कोटा में भी तैयारियों के साथ टीका लगाया जा रहा है और देश के 3006 सेंटर्स पर टीका लगवाया गया है। तो ये 5 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। रायपुर, गाजियाबाद और एम्स में जो टीकाकरण हुआ उसकी तस्वीर आप देख सकते हैं, किस तरह से वरिष्ठ डॉक्टर को यहां पर टीकाकरण उनका किया जा रहा है। और अयोध्या, कोटा की तस्वीरें भी हैं, आप देख सकते हैं किस तरह से यहां पर वैक्सीनेशन की प्रक्रिया जो है वो आज शुरू कर दी गई है। तो आज वैक्सीनेशन का महाअभियान शुरू हुआ है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संबोधन के बाद। ऐसे में आज का दिन कहीं ना कहीं इतिहास के पन्नों में जरूर दर्ज होगा, क्योंकि आज का दिन जो है बेहद ऐतिहासिक है। एक लंबे वक्त से कोरोना महामारी से देश जूझ रहा था, ऐसे में बेहद कम समय में कोरोना की जो स्वदेशी वैक्सीन है वो आ चुकी है और अब इसका जो वैक्सीनेशन प्रक्रिया है वो भी शुरू हो चुका है। तो रायपुर, अयोध्या, गाजियाबाद, कोटा और एम्स में जो टीकाकरण हो रहा है उसकी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तो ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेंगे, राकेश सोनी संवाददाता हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राकेश, जिस तरह से आज हमने देखा एक ऐतिहासिक तस्वीर पूरे देश ने देखा, दिल्ली के एम्स के जो डायरेक्टर हैं रणदीप गुलेरिया, वो जब इस वैक्सीन को लगवाते हैं तो कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा संदेश लोगों के बीच में जाता है। जो लगातार सवाल खड़े किए जा रहे थे वैक्सीन को लेकर, वो सवाल अब पूरी तरह से जो है खारिज हो जा रहे हैं। बिल्कुल दीप्ति, देखिए क्योंकि आज एक ऐतिहासिक दिन है जिस तरीके से, क्योंकि जो कोरोना वैक्सीन टीकाकरण का जो अभियान है उसकी शुरुआत हुई, तो एक ऐतिहासिक दिन की शुरुआत जो है खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा करी गई और स्वदेशी टीकाकरण जो है वो लगाया जा रहा है, क्योंकि भारत में ही ये दोनों वैक्सीन बनी। इसका जो टीका है वो फ्रंट वॉलंटियरों को लगाया जा रहा है और खुद जिस तरीके से कि एम्स देश के सबसे बड़े अस्पताल के जो निदेशक है उन्होंने इसका टीका लगाया, तो जाहिर सी बात है कि जो डॉक्टर है उन्होंने इन सारी चीजों को जब टीका लगाने के बाद सारी चीजों को खारिज कर दिया कि जिस तरीके से जो अफवाहें फैल रही थी लगातार कि जो ये वैक्सीन है ये कारगर साबित नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि जो सबसे पहले जो टीकाकरण की शुरुआत हुई थी, जो फ्रंट लाइन के जो वॉलंटियर है उनको लगाई गई, उसमें खुद जो डॉक्टर है उनको ये जो टीका है लगाया जा रहा है। देश के तमाम ऐसे हॉस्पिटल हैं जहां पे ये डॉक्टर्स हैं अलग अलग जगह के, उनको ये टीका लगाया जा रहा है। खुद राजधानी दिल्ली में जहां पर खुद स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन है वो भी यहां पर एम्स का अस्पताल पहुंचते हैं, उसके बाद दिल्ली के 2 अस्पताल और वो गए होते हैं और उसके बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री एलएनजेपी अस्पताल गए। तो जाहिर सी बात है जिस तरीके से, क्योंकि आज देश सबसे बड़ी महामारी से जिस तरीके से जूझ रहा था उस पर विजय पाता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर खुद अब मात दे रहा है हिंदुस्तान इस कोरोना को, क्योंकि कोरोना से लगातार 1 साल से देश जूझ रहा था, लेकिन आज जो ये वैक्सीन का जो टीकाकरण है ये सबसे बड़ा अभियान जो है वो राजधानी दिल्ली बिल्कुल, लेकिन कहीं ना कहीं अभी भी राकेश, जिस तरह से वैक्सीन तो आ गई है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में भी कहा कि वैक्सीन तो आ गई लेकिन अभी हमें उसी कड़ाई के साथ रहना है, वही गाइडलाइन जो है फॉलो करना है जो कोरोना के वक्त में हमने लगातार किया है। तो कहीं ना कहीं अभी भी लोगों को इसके लिए सतर्क होने की जरूरत है। दीप्ति, जिस तरीके से लगातार, क्योंकि खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तकरीबन आधे घंटे का ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जो संबोधन किया था उसमें भी इन चीजों को उन्होंने कहा कि जिस तरीके से वैक्सीन आ गई लेकिन इस पर ढिलाई जो है वो नहीं बरतनी है अभी तक, जिस तरीके से, क्योंकि जो मास्क है वो लगाना है और 2 गज की दूरी है वो लगातार जिस तरीके से कहा जा रहा है। और खुद अगर बात करूं, जिस तरीके से पहले भी अगर हम लोग फोन के माध्यम से किसी को फोन करते थे तो जो कॉलर ट्यून पहले सुनाई देती थी वो चेंज हो गई, लेकिन उसमें भी ये सारी चीजों का जिक्र किया जा रहा। तो पूरे देशवासियों को हर बार इस तरीके से बताया जा रहा है कि वो इस कोरोना को लेकर अभी भी कोई ढिलाई ना करे, क्योंकि जो फ्रंट लाइन के जो वॉलंटियर हैं उनको ये वैक्सीन तो लगाई गई है, अन्यथा अब धीरे धीरे अलग अलग स्टेजों में अलग अलग तरीके से जो पहला चरण है उसमें ये शुरुआत हो चुकी है, अलग अलग चरण में अलग अलग जो तरीके से जो कोरोना के योद्धा थे उनको ये वैक्सीन टीकाकरण है जो है वो लगाया जाएगा, क्योंकि आज जो पहला शुरुआत हुई है इसकी शुरुआत दिल्ली समेत अन्य जगहों पर हुई है। और इसके बाद जिस तरीके से, क्योंकि प्रधानमंत्री की जिसने बोला था कि फ्रंट वॉलंटियरों के बाद जिस तरीके से जो देश के सेना के जो जवान हैं उनको भी जो टीका है वैक्सीन का लगाया जाएगा, तो जाहिर सी बात है कि लगातार कोरोना से जिस तरीके से जो देश है वो जूझ रहा था और कोरोना को मात देने के लिए जो दोनों वैक्सीन बनाई गई थी, सीरम इंस्टीट्यूट से जो वैक्सीन आई थी वो और चाहे भारत वैक्सीन, इन दोनों पर लगातार पहले भी है ड्राई रन किया गया था। जानना चाहेंगे, दिल्ली में जो तमाम अस्पताल हैं और टीकाकरण केंद्र हैं जहां पर वैक्सीनेशन किया जा रहा है, वहां पर अभी किस तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं और जो लोग अभी टीकाकरण करवा रहे हैं उनके साथ कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? ये तमाम जानकारी, इसके बारे में क्या कहेंगे?
बिल्कुल देखिए, जिस तरीके से क्योंकि हमने जहां पर भी जिन लोगों से बात करी, अस्पताल में एक अच्छा एक देखा जाए तो एक त्योहार का माहौल था, क्योंकि जिन लोगों ने जहां पर जिनको पहला टीका लगा था, जिस अस्पताल की बात करी जाए, उनके साथ लोग सेल्फीज खिंचा रहे थे, सेलिब्रेट कर रहे थे। खुद डॉक्टरों ने भी आके सामने मीडिया से बात करी, उन्होंने बताया कि जिस तरीके से जो भ्रम फैलाया जा रहा था, उस भ्रम पर ध्यान ना दिया जाए और ये जो वैक्सीन है उससे टीका लगने के बाद कहीं ना कहीं उनके अंदर और ज्यादा एनर्जी पहले से ज्यादा है, क्योंकि लगातार जो है कोरोना योद्धा की जो भूमिका है, फ्रंट लाइन के जो वॉलंटियर थे, डॉक्टरों की सबसे ज्यादा भूमिका थी, तो उनको टीका लगाया गया और डॉक्टर बकायदा सकुशल हैं और सभी से बातचीत कर रहे हैं, मिलजुल रहे हैं। तो जाहिर सी बात है कि जो अफवाह फैलाई गई थी इस वैक्सीन को लेकर, उस पर भी कहीं ना कहीं रोक लगती हुई नजर आएगी। ऐसे में राकेश, अभी किस किस तरह की सावधानियां और बरतनी होंगी जो लोग टीका लगवा रहे हैं? क्या कुछ कहना है वहां पे जो डॉक्टर्स मौजूद है, जो लगातार वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और ये जो वैक्सीनेशन की प्रक्रिया है वो किस तरह से चल रही है? जिस तरीके से, क्योंकि अगर राजधानी दिल्ली की बात करी जाए तो यहाँ पर जो वैक्सीन का जो टीकाकरण है उसकी शुरुआत करी गई है। लगातार जिस तरीके से लोगों से भी अपील करी जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से जो एक नंबर है, एक डाटा है, वो बनाया गया, पूरा जो डाटा है वो ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर ऐसा नहीं कि किसी के नाम पर कोई दूसरा जाकर शख्स वैक्सीन लगवा सकता है, ऐसा नहीं होगा। बाकायदा उसके मोबाइल पर वो मैसेज होगा, उसको अपना आइडेंटिटी कार्ड और आधार कार्ड दिखाने के बाद ही जो है उसका टीका लगाया जाएगा। तो जिस तरीके से जो फ्रंट लाइन के जो वॉलंटियर हैं उनको ये टीका लगाया जा रहा है, जो एक तरीके से जो प्रक्रिया है वो शुरू हो चुकी है, क्योंकि तकरीबन 11 बजे से जो टीकाकरण का जो अभियान है उसकी शुरुआत हो चुकी है। दिल्ली में भी खुद दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, देश के स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन, वो दिल्ली के अस्पताल में गए थे, एम्स अस्पताल गए थे, सर गंगाराम अस्पताल गए थे। और आपको बता दें कि जिस तरीके से केजरीवाल जो दिल्ली के मुख्यमंत्री हैं वो खुद एलएनजेपी अस्पताल गए थे। तो लगातार जो यहाँ के जो राज्य के मुख्यमंत्री भी हैं, अलग अलग राज्यों की बात करी जाए, चाहे दिल्ली की बात करी जाए, सभी लोग जाकर जगह जगह पर जो भी केंद्र बनाए गए हैं ये वैक्सीन टीकाकरण के, वहां पर जाकर जायजा भी ले रहे हैं। खुद एसडीएम और डीएम भी यहां पर लगातार मौजूद हैं और हर तरीके से जो, क्योंकि पूरा ड्राई रन जो है डिप्टी पहले ही हो चुका था और इस तरीके से आज के जो अभियान है, जो केंद्र बनाया गया था, वहां पर लगातार वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। और सबसे पहले आपको बता दें कि जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संबोधन में लोगों से अपील की कि अब इसके साथ ही वो अभी भी यहां पर कड़ाई से, सख्ती से गाइडलाइन का पालन करें। और इसके साथ ही तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद राकेश आपका।